बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दाल ले ली है आधा किलो। इसका मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डालकर उबाल लिया था और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बल्कि गोश्त को मैंने अलग से उबाला था। कुछ लोग साथ में डाल देते हैं, उबाल देते हैं, लेकिन मैंने गोश्त को अलग से उबाला था। इससे आसानी भी रहती है। तो ये मैंने गोश्त उबाला हुआ है, ये बीफ है और ये बीफ मैंने 1 किलो लिया हुआ है। बीफ को उबालते हुए मैंने साबुत गरम मसाला डाला था और साबुत गरम मसाले में काली मिर्चें, साबुत लौंग और मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह थी। तो साथ में मैंने और कुछ नहीं डाला। नमक मिर्च मैंने सिर्फ दाल में डाली थी। तो ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। रेशा रेशा हाथ लगाने से रेशा रेशा भी अलग हो जाता है। तो गोश्त उबालते हुए ना पानी इसका काफ़ी बच गया था, तो ये पानी मैंने दाल गलाते हुए डाल दिया था। तो ये दाल काफ़ी गल गई हुई है और इसके अंदर पानी थोड़ा सा था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। हैंड ब्लेंडर को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसको वक्फा दें ताकि हैंड ब्लेंडर जल ना जाए। अगर आपने चॉपर में दाल पीसनी है तो आप चॉपर में दाल पीस सकती हैं, लेकिन चॉपर में दाल पीसते वक्त आप इसको ज़रा ठंडा कर लें। ठंडा करके चॉपर में डालें। जो गोश्त मैंने अलग से गला के रखा था, तो अब इसको मैं चॉपर में अलग से पीस लूँगी। साबुत गरम मसाला भी साथ ही है इसमें, वो भी इसके साथ ही पीस जाएगा, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से गला हुआ है। जो कुछ रह जाएगा अगर कि मतलब ऐसा नहीं कि वो सारा पिस जाए गोश्त के साथ, उसको हम हाथ से अलग से निकाल लेंगे। साबुत जैसे मोटी इलायची वगैरह होती है वो इसके साथ नहीं पिस सकती, यानी उसके दाने वगैरह अंदर से पिस जाते हैं तो ऊपर से छिलका नहीं पिसता। तो इसको हमने अच्छी तरह से गला हुआ गोश्त जो है ना बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है चॉपर के अंदर। हैंड ब्लेंडर से ये नहीं पिसेगा। अब यही पिसा हुआ गोश्त हमने दाल में मिक्स कर दिया है। अब तीसरा हमारा जो प्रोसेस है, यानी पहले हमने दाल को अलग से पीस लिया है, फिर गोश्त को। तो ये अब गोश्त पिसा हुआ है जो है, हम दाल के साथ इसको मिक्स कर देंगे। तो दाल और गोश्त को के बाद हमने तीसरा जो प्रोसेस करना है ये है कि धनिया हमने ले लिया है, 2 गट्ठी धनिया लिया है। गट्ठी यानी कि बहुत बड़ी ना हो, 2 छोटी गट्ठियाँ हों, जैसे आम सब्ज़ी के साथ मिल जाती हैं, वो धनिया की गट्ठियाँ। और एक पुदीना आधी गट्ठी ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वाहट आ जाएगी शामी कबाबों में। साथ में 2 बड़े प्याज लिए हैं और अदरक की हमने एक छोटी यानी कि 2-4 इंच का टुकड़ा ले लें। तो ये हमने सारे मसाले धोकर, हरा मसाला सारा धोकर पानी ड्रेन कर दिया था ताकि शामी कबाबों में पानी ना जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शामी मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं, तो मैंने नहीं डाली। अगर आप इसको डालना चाहें तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। तो ये हमारा तीसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, यानी कि अब इसको हरा मसाला ये पीस लिया है हमने, इसको अब इसमें मिक्स करना है। ज़ाहिर है ये तीनों चीज़ें इस तरह से अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगी। अगर हम इसको हाथ से मिक्स करना चाहें, ये तीनों चीज़ें अलग अलग ही रहेंगी और मोटा मोटा रहेगा इनका मसाला। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चख लें कि नमक वगैरह कम तो नहीं है। तो अगर कम है तो और डाल दें, अगर मिर्चें कम लग रही हैं तो हरी मिर्चें पिसी हुई डाल दें। तो हम इसको चौथा प्रोसेस ये करेंगे कि हम इसको अब तीसरी दफ़ा पीसेंगे, यानी कि ये अच्छी तरह से पिसा हुआ नहीं था, तीनों चीज़ें अलग अलग थी, दाल, गोश्त और हरा मसाला। तो हमने इसको तीनों को इकट्ठा करके चॉपर में पीस लिया है। अब ये बहुत अच्छा शामी कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये सारा मसाला रेडी, ये सारा इसका डो रेडी कर चुके हैं शामी कबाबों का। तो कुछ शामी कबाब हम अभी तैयार करेंगे, यानी कि इसको फ्राई कर लेंगे। तवा गरम करके उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है, हम थोड़े से शामी कबाब फ्राई करेंगे। एक अंडा फेंट कर उसके ऊपर इसकी कोटिंग करके कर देंगे। तो हम एक एक शामी कबाब को डिप करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे।
इसी तरह हम सारे शामी कबाबों को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त बैटर बन चुका है, तो ये मतलब शामी कबाब को थोड़ा जूसी होना चाहिए, तो आप ऐसा करें कि इसकी जो डो है, डो के अंदर 2 अंडे फेंट कर डाल सकते हैं। इस तरह से भी ये शामी कबाब बहुत नरम बनेंगे। यानी हम तो ऊपर अंडा लगा रहे हैं, तो इसकी पूरी डो के अंदर पूरी की पूरी जो डो तैयार हुई है, उसके अंदर भी 2 या 3 अंडे अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर सकते हैं। तो ये शामी कबाब तो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताएंगे। तो ये फ्रीज़ हमने एक लेयर लगा दी है शामी कबाब बनाकर, ऊपर प्लास्टिक शीट रखी है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे, दूसरी प्लास्टिक शीट रखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे। इसी तरह हम तीसरी लगाएंगे। 2-3 लेयर्स लगाने के बाद इस तरह अगर आपके पास ज़्यादा डो है तो दूसरी ट्रे के अंदर आप लगा सकते हैं लेयर्स में। फिर इसी तरह आप इसको 10-12 घंटों के लिए फ्रीज़र में छोड़ दें, तो ये पूरी अच्छी तरह से जम जाएं। ये हल्के से भी गीले होंगे, और आप इसको बॉक्स में या अपनी प्लास्टिक बैग में रखेंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरी तरह से ये ड्राई हो, तो ड्राई होने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इसी तरह प्लास्टिक के आप बॉक्स ले लें और उसके अंदर फ्रीज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़।